तो लास्ट टाइम जो हमने फायरवर्क्स का सेटअप किया था, तो उसी टाइम पे मैंने इमेज पिकर एंड जो भी पैकेज नीड थे, इमेज पिकर वगैरह वो सारे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए थे। ऐसे स्क्रीन पे हमें एक्चुअल में लगाना है, तो स्क्रीन शेयर कर दूँगा, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है? यहाँ से हमें एडिट इमेज में जब हम क्लिक करें, तो हमारा एक नीचे से डायलॉग वगैरह कुछ बॉटम सीट ओपन होनी चाहिए, इसमें ऑप्शन पूछे जाएँगे। ये हमारा एंड्रॉयड आईओएस का एमुलेटर है, तो इसमें गैलरी का ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि कैमरा अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों कोड में लिख दूँगा, ओके? और उसके बेस पे जो भी हमारा क्या होगा, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे जो भी इमेज मिलेगी, उसको हम स्टोरेज में भेजेंगे, देन उसको हम फायरबेस के साथ डेटाबेस में अपडेट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर दें? ठीक है। तो सबसे पहले मान लो अभी मेरे पास मॉडल इसलिए नहीं मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, बट कोड में लिख दूंगा यहाँ पे, जो आप जब करोगे तो आप दोनों यूज करना। तो मान लो मैं एडिट इमेज पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ, कैमरा ओपन करने का एंड गैलरी ओपन करने का, दो फंक्शन बनाते हैं। कॉन्स्ट ओपन कैमरा, ये आपका iOS के केस में जब आप रियल डिवाइस पे रन कर रहे हो तो दोनों चलेगा। अभी मैं एमुलेटर पे रन कर रहा हूँ तो मेरा सिंगल में चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, कॉन्स्ट res अवेट। अच्छा, इमेज पिकर तो यूज किया है ना? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉन्च कैमरा कॉल कर ले रहा हूँ, इसमें मीडिया टाइप फोटो, एंड ये कंडीशन जरूर लगाया करो कि जो रिस्पॉन्स है ना वो कैंसिल तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं चेक करोगे तो उस केस में क्या होगा, क्रैश हो सकता है, एरर आएगा। ठीक है, कैंसिल नहीं है उस केस में हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स सेव करा दे। कॉपी पेस्ट ओपन गैलरी एंड यहाँ पे लॉन्च इमेज गैलरी एंड सेम। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉस्ट इमेज डेटा सेट इमेज डेटा एंड यहाँ पे यूज स्टेट नल दे दिया। ओके, तो कॉस्ट इमेज यूआरएल सेट यूआरएल यूज स्टेट, उसको एम्प्टी रखूंगा। अब जब भी हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है हम क्या करेंगे, इसे इमेज डेटा के अंदर डाल देंगे, रिस्पॉन्स को सेम लाइन यहाँ पे भी हम पेस्ट करेंगे। ओके, मुझे क्या करना है, अपने इस एडिट इमेज पे क्लिक करा के गैलरी ओपन करानी है सिमुलेटर में। तो क्लिक करवाएंगे, ऑन प्रेस एंड यहाँ पे ओपन गैलरी कॉल कर दो। तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी ओपन होनी चाहिए। ओपन हो गया। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे फोटो, वो फोटो हमारा यहाँ पे सेट होना चाहिए, है ना? तो जो हमारी इमेज है, यूजर इमेज, इस पे हमें कंडीशन डालनी होगी। क्या? एक तो यूजर, सॉरी, इमेज डेटा
इज नॉट इक्वल्स नल, और हमारा जो इमेज यूआरएल है नॉट इक्वल्स एम्प्टी। दोनों के केस में हमें क्या दिखाना है, यूआरएल दिखानी है। ओके, यूआरएल। तो यहाँ पे नल नहीं है तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। तो नल नहीं है तब तो हमें एक्चुअल वाली इमेज दिखानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूआरएल लगा देंगे। यूआरएल में क्या लिखें, इमेज यूआरएल। ओके, एंड मान लो कि अगर नल है उस केस में हमें ये दिखाना है, कंडीशन कर लो तो इज नॉट इक्वल्स नल, एंड ये तो हमें उस केस में यूआरएल दिखाना है। अच्छा, हमने सेव करा दिया ना कि, और इमेज यूआरएल में अभी कुछ नहीं है, तो इमेज यूआरएल में भी हमें डालना होगा यहाँ पे सेट इमेज यूआरएल res dot assets 0 and URI, सेम लाइन सेम लाइन। फिर से एक बार उठा लो, अब यहाँ तो इमेज आ रही है, बट मुझे इसे अपलोड करना होगा पहले, है ना। अपलोड करने के लिए मैं एक फंक्शन बना हुआ यहाँ पे, कॉन्स्ट अपलोड इमेज। और अपलोड इमेज के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करेंगे फायरबेस का स्टोरेज। तो हमें यहाँ जाना है और यहाँ जाकर सर्च करना है आर एन फायरबेस आईओ, और लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज का, क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी पैकेज हमने उसी दिन इंस्टॉल कर लिए थे जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। बट हमें क्या देखना है कि हमें अपनी फाइल सेव करानी है। फाइल सेव करने का देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, पहले तो आपको रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, देन फाइल को अपलोड करने का कोड। तो हमें जिनमें से जो कोड यूज करना, पहले तो ये इंपोर्ट करो, देन हमें रेफरेंस बनाना है। अब रेफरेंस जो बनाते हैं वो हम नेम से बनाते हैं। ओके, नेम मतलब कोई भी फाइल आप अगर हम स्टोरेज में डालना है तो वहां पे जो यूनिक आईडी है वो नेम है। तो नेम पहले वहां पे सेव होता है, देन उस पर्टिकुलर नेम पे हमें फाइल डालनी होती है, और जब वो फाइल पहुंच जाती है तो उससे हमें एक यूआरएल मिलती है उस फाइल को एक्सेस करने का। वही यूआरएल हम क्या करते हैं, डेटाबेस में सेव करवाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट। इसमें आप इसमें आप देखोगे कि ये नेम पड़ा हुआ है ना, तो नेम हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमने ऊपर इमेज डेटा लिया है, इमेज डेटा उसके अंदर एसेट्स, एंड एसेट्स में हमें फाइल नेम मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा कि इस फाइल नेम का एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा स्टोरेज में। अब उस रेफरेंस में हमें की हेल्प से हमें फाइल सेव कराना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रेफरेंस बन गया, अब मुझे ये दो लाइन करनी है कॉपी। तो बार बार ओपन हो जा रहा है, ये दो लाइन डाल दी। अब इसमें देखो पाथ टू फाइल है, इसका मतलब है यूआरआई हमारे टर्म में। तो हमारे टर्म में यूआरआई हमारे पास क्या है, इमेज डेटा एसेट्स एंड देन यूआरआई। यहाँ पे सिंक यूज करना पड़ेगा, एंड इस रेफरेंस पे हमने फाइल को पुट कर दिया। तो क्या करो, यहाँ पे कॉन्स्ट एक टास्क बना लो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज, अभी अगर शायद तुमने मेरे यूट्यूब के वीडियो में नहीं देखी होगी, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे जब इस पाथ को, इस फाइल को हम डाल रहे होंगे इस रेफरेंस पे, ओके, तो क्या होगा उस टाइम पे बाइट बाई बाइट जो आपकी इमेज है वो बाइट में ब्रेक होती है, एंड बाइट बाई बाइट आपका डेटा सारा जा रहा होगा, अपलोड हो रहा होगा। बट जब तक अपलोड हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना अपलोड है, मतलब कितना परसेंट अपलोड हुआ। तो जो परसेंटेज है अगर आप दिखाना चाहते हो तो उस केस के लिए हमें यहाँ पे कोड यूज करना पड़ेगा, ये वाला।
ये 2 लाइन जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। ये 2 लाइन हमें बताती हैं कि हमारी फ़ाइल जो है वो कितना परसेंट या हमारा डेटा जो है वो कितना जा चुका है, ओके? एंड जैसे ही आपका डेटा टास्क में सक्सेसफुली अपलोड होता है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, जो यूआरएल वाला कोड है जहाँ से आप यूआरएल निकाल सकते हो, वो आप यहाँ पे चला सकते हो, अपलोड होने के बाद सक्सेसफुली। सम टाइम ऐसा होगा अगर आप ये कोड नहीं चलाते हो तो दिक्कत क्या होती है वो मैं बताता हूँ। जब आप इस कोड को नहीं चलाते हो तो दिक्कत ये होगी कि आपकी फ़ाइल, है ना? मतलब ये प्रोसेस बाइट बाय बाइट हो रहा है बट आपका जो इसके आगे वाला कोड होगा, वो फ्लो में है, वो जल्दी चल सकता है और ये टाइम ले रहा होगा प्रोसेस। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो यूआरएल ना जो मैं यहाँ पे कोड डालने वाला हूँ ये, इसके अंदर यूआरएल में कुछ मिलता नहीं है, समझ रहे हो? तो वहाँ पे वो एरर आ सकती है उस केस में, इसीलिए अगर आप ये कोड लगाओगे, वेट करोगे फाइल के कंप्लीट अपलोड होने का तो कभी एरर आएगा ही नहीं, ओके? तो ये हो गया हमारा इमेज अपलोड का, तो एक बार फिर इसको डेमो को चेक कर लेते हैं। तो देखो ये मुझे कब कॉल करानी, जब मैं इमेज सेलेक्ट करा लूँगा और ये इमेज यहाँ दिखाई है, उसी टाइम पे सेम मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने अपलोड इमेज यहाँ कॉल कर दी, ओके? तो मान लो मैंने सेव किया और मैं दोबारा से एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ये देखते हैं ये आई, ओके? अपना ये ओपन करो, कुछ दिक्कत आ रही है? ये तो डेटा नहीं दिख रहा है, ये कौन सा डेटा है? आईडी वाईडी है क्या यहाँ पे कंसोल में? अच्छा ये आई थिंक इसका यहाँ पे है, क्योंकि मैंने इसको से रन किया है, इसको ऊपर करके देखते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश करो। हाँ वही देख रहा हूँ क्या है, रुको एक सेकंड। यहाँ पे आए, मैं क्लिक किया, कुछ एरर आ रहा है ना? क्या एरर आया था? सोर्स डॉट यूआरएल शुड नॉट बी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमने इमेज डेटा डाला, रिसोर्स इमेज यूआरएल, आई थिंक यहाँ पे इमेज डेटा डायरेक्ट सेम फ्लो के अंदर सेट नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो? तो क्या करो, यहाँ पे ये रिसोर्स को ना इसमें भेज दो और इसमें बोल दो डेटा, ओके? एंड यहाँ पे डेटा डॉट एंड डेटा डॉट, और कहीं भी यूज जो है, बस अब हो जाएगा। देखो क्या होता है कि जो तुम्हारा वो है ना, क्या बोलते हैं, फाइल जो हमारा स्टेट है वो भी एकदम से रिफ्रेश नहीं होता है, उस पे भी कुछ टाइम लगता है, सेम फ्लो के अंदर चीजें नहीं कर सकते। अरे कितना सोर्स डॉट यूआरएल शुड नॉट बी एम्प्टी, कहीं पे कोई ऐसी चीज हमने लिखी है यहाँ पे जो एम्प्टी हो? वन सेकंड, यहाँ पे भी तो लगेगा। और बताओ कहाँ पे? यहाँ हो गया, और कहीं पे? वही है। ये भी है। ये दिक्कत, डेटा डॉट एसेट्स जीरो यूआरआई, यहाँ पे
फाइल नेम होगा, ये यूआरएल, ये फाइल नेम है। ये इमेज ही काम नहीं करती है। देखें क्या इशू आ रहे हैं। कहाँ पे आ रही है दिक्कत? अच्छा, फाइल नॉट फाउंड बता रहा है ये। एक बार इसको रिफ्रेश करके दोबारा से देख लेते हैं। ये फाइल है, ये तो होती ही नहीं है। ये है, काम करता है। हम जिसमें इमेज दिखा रहे हैं वही डायरेक्टली यूआरएल लेके देखते हैं ना। हमें फिर वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं, नेम। तो भेजना तो हमें पूरा रिसोर्स ही पड़ेगा इधर। अच्छा चलो, मेरे पास एक सॉल्यूशन और है, वो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? अगर हो जाए। यार ये क्या ड्रामा है। इसका फ्लो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर सच में अपडेट नहीं हो रही है तो उसका रीजन है, तो हो सकता है कि हम फ्लो चेंज करने से हो जाएगा। यहाँ सेव कॉन्टैक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली एंड इमेज डेटा में चला गया। अब इमेज डेटा के बाद जब भी मैंने अपडेट कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, मैंने सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि मेरा इमेज डेटा जो है वो नॉट इक्वल्स नल है। अगर नल है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट इमेज इक्वल्स, यहाँ मैंने एम्प्टी दे रखा है। ओके, अब जो कोड मैं वहां चला रहा था, ये कोड ये कोड मैं पूरा उठाऊंगा एंड कहाँ चला दूंगा, कहाँ गया, यहाँ पे डाल दूंगा और इसको असिंक बना दूँ। ठीक है, अब इससे मुझे यहाँ यूआरएल मिल सकता है। यूआरएल अगर मिलेगा तो ये कोड जो है ना, ये मैं अंदर चलाऊंगा एंड यहाँ पे मैं इमेज में यूआरएल डाल दूंगा। अदरवाइज नहीं है, अगर नल ही है तो फिर हमें इमेज अपलोड करनी ही नहीं है, तो नॉर्मल चलने दो जो है। और इमेज में तुम यहाँ पे एम भी डाल सकते हो, यहाँ पे कोई नीड नहीं है। अब देखते हैं कि अगर वही वाली गड़बड़ है तो इससे सॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं है वो गड़बड़ तो इसमें देखना पड़ेगा कहीं पे हम मिस कर रहे हैं कोई चीज जो हमें दिख नहीं रही है। और क्या हो रही है, बंद बंद। नहीं तो कुछ मिस हो रहा है, वो गड़बड़ नहीं है। source.ui should not be empty string. source.uri should not be empty string. So data assets URI, data assets URI, file name, put file करेंगे। कहाँ मिस हो रहा है, सही तो है कोड। ये देखो कहीं पे कुछ छूट दिख रहा है, ये तो सही लग रहा है सब। ये वाला कोड ये फिलहाल इसको यहाँ से कमेंट कर देना।
ये कोड है हमारा सिर्फ फाइल अपलोडिंग का। डेटा, अच्छा एक काम करते हैं। अब इसमें मैं बताऊं क्यों दिक्कत आ रही है कि अब मुझे इमेज डेटा ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम पास कर नहीं रहे थे, वो पहले भी नहीं कर रहे थे ना, यहाँ निकाल रहे थे हम, यहाँ निकाल रहे थे, ठीक है। तो ओके, यहाँ से इमेज डेटा और कहाँ चेंज करना है। एक चीज और चेक करनी है मुझे। ये देखो, चेक करो एक चीज, 23 तारीख है ना, मुझे लगता है कोई अदर एरर आ रहा है, मतलब कोई अलग जो हम कोड लिख रहे हैं यहीं पे कहीं पे दिक्कत है, बट फाइल अपलोडिंग में दिक्कत नहीं हो रही है। ये इमेजेस वही हैं जो हमने अपलोड करी हैं, आई थिंक। 9:19। 9:24। एक काम करते हैं, का मतलब क्या है, टास्क ऑन, टाइम ले ही नहीं रहा तो जल्दी अपलोड हो जा रहा है। एक चीज तो देखनी है, फिर तो फायरबेस में भी अपलोड हुआ होगा। हम्म, चलो एक चीज और ट्राई करते हैं, ये बस इतना कोड, बाकी ये टास्क वाला अभी मैं थोड़ी देर के लिए टास्क करता हूँ कमेंट। यहाँ यूआरएल मिल जाएगी हमें, एंड मैं फायरबेस वाला कोड बाहर निकाल के यहाँ डाल दे रहा हूँ। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है, इमुलेटर की वजह से तो नहीं हो रहा। डेटा टाइप रिसीव्ड, फंक्शन बंडल डेटा टाइप। ये फायरबेस का इशू है कुछ। ये फायरबेस का इशू है,
इमेजेस तो अपलोड हो ही रही हैं। कितना हो रहा है? 7 और 9, 28। और 27 की इमेज अपलोड हुई है। 28 की इमेज अपलोड हुई है। ये बस हमें रिटर्न में क्या नहीं दे रहा? कुछ पंगा है भाई। से थोड़ी ना होता है, 2 लाइन का कोड इतना टाइम लगा रहा है। क्लाउड स्टोरेज, क्या गलत कर रहे हैं हम? रेफरेंस बनाया, रेफरेंस बना के पाथ में पिक्चर डाली, पुट फाइल कर दिया, एंड देन उसके बाद नई यूआरएल निकाल ली, गेट डाउनलोड यूआरएल। और कुछ है ही नहीं। स्टोरेज का कुछ इशू है ये। यूआरएल नहीं दे रहा वापस हमें। एक सेकेंड, उसका रूल वगैरह चेंज तो नहीं करना पड़ेगा शायद, हो सकता है रीड ना कर पा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो तुम लोग, मुझे लगता है ये iOS के एमुलेटर की वजह से है। मैं कुछ लिखा हुआ है, एमुलेटर होस्ट अनडिफाइंड एंड एमुलेटर पोर्ट 0। बात तो इमेज आ रही है। कुछ गड़बड़ है, स्टोरेज या तो मेरा एमुलेटर नहीं सही चल रहा है, या फिर एमुलेटर की वजह से उसे पाथ सही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो डाउनलोड यूआरएल ढंग से नहीं दे रहा हूँ। अच्छा,
बस, बहुत बढ़िया। इतनी इतनी मतलब बचकाने वाली गलती हो रही है। तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया? मैं देख रहा था। यहाँ तो तुम लोग ध्यान से देख नहीं रहे हो कि क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ जब हम कोड मैच कर रहे थे तो यहाँ पे गेट डाउनलोड यूआरएल पढ़ रहे थे, तो यहाँ तो है ही नहीं गेट डाउनलोड यूआरएल। कैसे देख रहे हो भाई? चलो मैं तो गलती कर ही रहा हूँ, तुम लोग गलती तो पकड़ लो कम से कम मेरी। ठीक है, तो ये डाउनलोड यूआरएल नहीं लगा, इस वजह से उसमें से यूआरएल निकल लिया। तो इस कोड को, जो फाइल स्टोर है, इस कोड को मैंने यहाँ पे अनकमेंट कर दिया। एंड बाकी सेम यूआरएल वगैरह रहने देते हैं। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ जब, अरे 1 सेकेंड। इसका रिकॉर्ड रोक कि हमारी थी इतनी देर से जो हम लगे पड़े हैं वो ये थी कि हम यहाँ पे गेट डाउनलोड हमने कॉपी किया होगा कोड ऐसे, और हो सकता है कि यहाँ तक कॉपी हुआ, उसके बाद का कॉपी नहीं हो पाया। और वो इतना जो मतलब होता ना कि इधर इतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, पीछे का जो कोड दिख नहीं रहा, इस वजह से अब वो मिल नहीं रहा था। ठीक है, हमने इसके बाद अपलोड किया कि नहीं किया, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं डेटाबेस में क्या पहुंचा है। अगर अपलोड हुआ होगा तो हमारे कॉन्टेक्ट्स में, प्रोफाइल में किसी के यूआरएल पहुंचा होगा। दोबारा से अभी किया नहीं आई थिंक। अगर अपलोड होगा तो डेफिनेटली हम वापस आ जाएंगे, है ना। वापस आ गए तो ये देखो इमेज आ गई। अब जब इमेज आ रही है तो हमें इमेज दिखानी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे। तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले पेज पे जाएंगे, और यहाँ जब हम डेटा निकाल रहे हैं ना, गेट डेटा आईडी के बेस पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, इमेज भी मिल रही होगी। तो यूजर इन्फो में जब ये इमेज है, यहाँ पे आप सेम तरीके से जैसे वहाँ कंडीशन लगा रहे थे हम कि यूजर इन्फो क्या है, नॉट इक्वल्स नल एंड यूजर इन्फो डॉट इमेज अगर है तो क्या करोगे, इमेज दिखाएंगे, अदरवाइज जो हम दिखा रहे हैं वो दिखाएंगे। तो ये तो यहाँ, और अदरवाइज यहाँ, और इसमें यूआरआई लगा दो, और यूआरआई के बाद क्या, यूजर इमेज ही होगी आई थिंक जो यहाँ लगेगी। ये बॉर्डर लेफ्ट रेडियस मैंने क्यों लिखा था, मुझे ये रीजन समझ में नहीं आ रहा, ये बाई मिस्टेक या तो लिखा गया या तो, ठीक है। यहाँ इमेज आ रही है, इसको एक बार फिर से, अब यहाँ भी तो नहीं है अपडेट। तो यहाँ देखो फायरबेस का एक हमारा इशू है, जो जब बैकएंड पे कोई बंदा काम करता है ना तो वो ये चीज सोचता है ना। अब ये तो अभी ठीक है, चलो ये तो कांटेक्ट डिटेल्स आ रही हैं तो हर एक की अपडेट हो जाएगी वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने इस फोकस नहीं लगाया है तो कंडीशन वही लगानी पड़ेगी सेम। बट एक चीज देखोगे फायरबेस में तुम, अगर तुम कभी काम करोगे या डेटाबेस में स्टार्टिंग में, कि जैसे बहुत जगह हम पोस्ट कर देते हैं, कभी ब्लॉग ऐप पे काम किया है फायरबेस का, तो या तुमने मेरा कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा हो जिसमें फायरबेस का कोई ब्लॉग ऐप हो जिसमें काम किया हो। कभी नहीं किया, कोई किसी भी ब्लॉग ऐप पे काम नहीं किया, सोशल ऐप पे किया। लिंक्डइन पे कौन सा, यूट्यूब वाला या फिर जो मैंने बताया था उतना? उसमें वो तो कंप्लीट ही नहीं है, वो तो मतलब वो तो बिल्कुल बेसिक, एक दो शायद होगा, दो चार, पता नहीं कितना है। तो उसमें एक चीज दिक्कत ये रहती है कि जब भी हम जैसे मान लो एक पोस्ट डाल रहे हैं, मैंने एक पोस्ट किया, अब उस समय मैंने यूजर का डेटा जो भी करंट है उसको उठा के डाल दिया, जैसे नेम यूजर का है ना, यूजर की प्रोफाइल, यूजर की वो, क्योंकि हम डायनेमिक तो नहीं निकाल सकते ना जब पोस्ट लिस्टिंग होगी तो। अब उसके बाद यूजर ने अपने नाम चेंज कर दिया, या यूजर ने अपनी पिक्चर चेंज कर दी,
तो फायरबेस के केस में हम डायरेक्टली उस चीज को क्या नहीं कर रहे होते, मैप नहीं कर रहे होते हैं करंट डेटा। अगर पोस्ट में पहले नाम जिससे डाला था उसी से पोस्ट दिखेगी। अब तुम दोबारा डालोगे तो नई वाली पोस्ट विद नई नेम दिखेगी, पुराने वाले नाम से नहीं दिखेगी, है ना। तो इस तरीके से वहां दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए हमें स्ट्रक्चर पे काम करना आना चाहिए। मतलब बेसिकली अभी तक मैंने भी वो सॉल्यूशन नहीं दिया है यूट्यूब पे, ना कभी किसी ने पूछा और ना ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो अभी चलो काम चल जाएगा हमारा, तो यहाँ भी ऐसे इशू नहीं आएगा, बट आ सकता है बाद में। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। हमें कौन सी स्क्रीन पे जाना है, कॉन्टेक्ट्स वाले पे, और जहाँ लिस्ट है लिस्ट में जाके यही सेम कंडीशन हम डालेंगे। ये यूजर इन्फो की जगह पे हम सिर्फ डालेंगे आइटम। ज्यादा छोटा होगा। यहाँ आ रही है ना, मान लो इस वाली की चेंज कर देते हैं। ये आती नहीं है। यहाँ लोडर नहीं लगा रखा है, लोडर लगाना होगा। ये चेंज हो गई। यहाँ वापस जाओगे तो ये भी चेंज हो जाएगी। ओके। अब थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या किया हमने फिर से, जिससे तुम्हें पूरा एक प्रॉप मिल जाए। सबसे पहले तो देखो भाई, हमने कोड लिखा है ओपन गैलरी एंड ओपन कैमरा। अब जब तुम रियल डिवाइस में रन करोगे तो तुम्हें दोनों चलाने हैं, ओपन कैमरा भी चलाना है एंड ओपन गैलरी भी चलाना है। ओके। जब मैंने ओपन गैलरी वाला कोड चलाया तो इसमें जो भी डेटा हमें मिल रहा है उस डेटा को मैंने एक तो इमेज डेटा के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं कंडीशन इसी के बेस पे चेक करूंगा। ओके। बट एक मैंने प्रॉपर डायरेक्टली यूआरएल भी डाल दिया। अब ये मैंने डायरेक्टली क्यों डाला था वो उसका रीजन मैं बता सकता हूँ। यहाँ क्यों डाला, क्योंकि अभी देखो मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने पूछा भी नहीं कि सर मैंने डायरेक्टली क्यों डाला, जब दो दो जगह क्यों डाला। यहाँ दो दो है ना, ये भी है ये भी है, डेटा तो हम डाल ही रहे हैं ना दोनों में। तो आप लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि हमने सर दो जगह क्यों डाला है। एक जगह से भी तो काम हो सकता था ना, इमेज डेटा से ही मैं काम कर सकता था ना, है ना। कर सकता था कि नहीं। तो फिर दो जगह क्यों डाला मैंने। पूछना चाहिए था ना। देखो, जब मैं यहाँ पे हूँ, अब मान लो मेरे पास, मैं यहाँ पे आया, मैं एडिट पे गया, एडिट पे गया ना, यहाँ आ गया। क्या मेरे पास कोई इमेज दिख रही है? जबकि इसमें तो इमेज है, और बैक वाली स्क्रीन पे भी दिखेगी जब लोड हो जाएगी थोड़ी देर में, जैसे ही लोड होगी ना। बट यहाँ जब आओगे तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर मान लो मैं उधर से इमेज लेके आता हूँ, कहाँ से, वहां से डेटा लेके आ रहा हूँ ना यहाँ पे, या यहाँ पे निकाल भी रहा हूँ एडिट वाले पे, एडिट वाले पे यहाँ क्या कर रहा हूँ, डेटा निकाल रहा हूँ या फिर उधर से लेके आ रहा हूँ, दो ही रीजन है। तो अगर मैं मान लो उधर से डेटा लेके आ रहा हूँ रूट से, तो रूट से हमारी इमेज भी आ रही होगी कि नहीं। अब इमेज जब आ रही है रूट से तो वो मुझे कहाँ डालनी चाहिए, यहाँ डालनी चाहिए, रूट डॉट params डॉट डेटा डॉट, अगर इमेज एग्जिस्ट करती है तो इमेज दे दो इस यूआरएल में, अदरवाइज क्या रखोगे, एम्प्टी। बट ये चीज तुम इस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते ना। नल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ तुम पाथ कैसे सेट करोगे, नहीं कर सकते थे। और करते भी तो तुम क्या करते, एक ऑब्जेक्ट बनाते और उसमें यूआरआई पाथ ढूंढते और उसमें डालते, है ना। तब तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट लॉजिक रखा बिल्कुल।
अब मैं देखो कहीं से भी अगर किसी पे भी आ रहा हूँ, मान लो मैं इस पे आया हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ एडिट। ओके, तो मैं यहाँ जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे पहले से इमेज मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब इस चीज को मैं यहाँ से अब चेंज भी करूंगा ना, तो वो भी चलेगी। एंड अगर मैं वापस फिर से आता हूँ और फिर आऊंगा तो मेरा जो पुराना है वो दिखेगा, बट इस केस में नहीं दिखना था। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया जिससे मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेटा डाल सकूँ एंड कंडीशन भी चेक कर सकूँ। और जब इमेज अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे फाइल नेम भी चाहिए होगा ना। इमेज यूआरएल जो है इसके अंदर तो सिर्फ यूआरएल है, फाइल नेम कहाँ से निकालूंगा? फाइल नेम के लिए मैंने प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट भी रखा एंड क्या रखा, इमेज यूआरएल भी रखा। समझे? बस यही कहानी है स्टोरेज की। हम्म। नहीं, वो तो तुम क्या करना, मॉडल ओपन करवाना, बॉटम सीट ओपन करवा लेना, या फिर दोनों उसमें ऑप्शन डाल देना, ओपन कैमरा, ओपन गैलरी। यूजर अगर ओपन कैमरा सेलेक्ट करता है देन ओपन कैमरा ओपन करवा दो, मतलब कैमरा ओपन करवा दो। अगर वो गैलरी सेलेक्ट करता है तो ओपन गैलरी कर दो, और उसके बेस पे रिजल्ट तो दोनों के सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब ये यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। देन अब हम नए टॉपिक पे काम करेंगे।